हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंकगणित डॉक्टर आर एस अग्रवाल का, और जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं टोटल, जिनमें 2 चैप्टर हैं। 10 का A खत्म हो चुका है और 10 का B का ये आपका लास्ट वीडियो है। पीछे का वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आते हैं आज के पहले सवाल पे। आज का सवाल 31 to 43 तक का होगा, ठीक है, जिसमें से 31 नंबर सवाल है हमारा कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 हो तो इसमें टोटल 2 सवाल। क्या कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, और दूसरा सवाल है कि 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था। ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी वर्तमान मूल्य कितना है, देखिए ये अभी वर्तमान कितना है 16,200, और पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, मतलब 2 वर्ष बाद, यहाँ पे पहला वर्ष और ये 2 वर्ष, और इसके बाद मतलब अंतिम में, दूसरा वर्ष के अंतिम में पूछ रहा है। और दूसरा सवाल कि 2 वर्ष पूर्व इसका क्या होगा, मतलब ये 1 साल पीछे जाएंगे और ये दूसरा साल पीछे जाएंगे। तो सवाल फिर से पढ़ते हैं। 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन मतलब घट रहा है। तो देखिए 16,200 है, इसका 10% अवमूल्यन हो जाएगा तो अगले साल ये सिर्फ कितना बचेगा 90%। 90% मतलब 9/10। फिर उसके अगले साल कितना बचेगा 90% मतलब 9/10। तो देखिए 0 0 0 0 और 162 गुना 81। तो 162 गुना 81 हम लोग करेंगे तो कितना होगा 13,122। देखिए ये 2 साल बाद घट के सिर्फ इतना मूल्य का रह जाएगा, और ये हमारा 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि दूसरे नंबर पे आए तो फिर से सवाल क्या था कि 16,200 तो अभी का है। अच्छा 2 वर्ष पीछे जा रहे हैं ना हम लोग, तो आगे जा रहे थे हम लोग तो 9/10 कर रहे थे, और पीछे जाएंगे तो ठीक इसका अपोजिट मतलब 10/9 फिर 10/9। इससे यदि हम लोग काटेंगे तो 9 से देखिए ये 18 बार में, और ये 00, फिर 9 से ये 2 00, कितना हो जाएगा 212340। मतलब 2 साल पहले इसका मूल्य कितना था 20,000, और 2 साल बाद कितना होगा 13,122, और वर्तमान में कितना है 16,200। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल आप पहले भी बना चुके हैं, पहले मतलब एक्सरसाइज में। तो क्या करते थे इसमें, मतलब 20% का कमी होने पे मतलब 5 से उसका मूल्य कितना हो गया 4, 20% का कमी हो गया, ये प्राइस था। तो क्वांटिटी हम लोग का कितना हो जाएगा 4 से 5, 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 संतरा अधिक खरीद पा रहा है, देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है, और 1 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 संतरा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पहले ये खरीद पा रहा था 1 यूनिट का 5, तो 4 यूनिट का कितना 20, और अभी खरीद पा रहा है कितना 1 यूनिट का 5, तो 5 यूनिट का 25। देखिए पहले से 5 संतरा ज़्यादा हो गया, पहले 20 खरीद पा रहे थे, अभी 25 खरीद पा रहे हैं। अच्छा पहले 25 रुपया में ही 20 संतरा खरीद रहे थे, और अभी भी 25 रुपया में ही 25 संतरा खरीद पा रहे हैं, 25 रुपया में ही 25 संतरा खरीद पा रहे हैं, और पहले 25 रुपया में ही 20 संतरा खरीद पा रहे थे। मतलब मूल्य बटे संतरा, मूल्य बटे संतरा। तो इसको यदि हम लोग भाग देंगे, इसका भाग कितना आएगा 2 से पहले इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12.5, ठीक है। चूंकि एक नीचे 0 है तो ये दशमलव जो है ये खिसक जाएगा इस साइड, तो मतलब पहले का मूल्य हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा में 1 संतरा। लेकिन अभी का यदि मूल्य निकालना चाहेंगे तो कितना होगा 25/25 मतलब 1 रुपया में 1 संतरा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, एक उपभोक्ता वस्तुओं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो। मतलब 60% का वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया 5 से हो गया है 8, लेकिन बोल रहा है कोई वृद्धि नहीं होना चाहिए, कितना खपत कर दे, मतलब 8 से फिर पे 5 पे चले जाएंगे, 8 से फिर 5 पे चले जाएंगे तो कोई खपत नहीं होगा, मतलब कितना घटेंगे
8 से 5 पे जाने के लिए 3 घटेंगे, किससे घटेंगे? 8 से। और 3/8 को क्या लिखते हैं? 37.5%। और ऐसे सवाल तो आप लोग पहले भी बना चुके हैं। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं कि नमक और पानी की एक घोल में 15% नमक था। इनमें से 30 किलो पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कि मान लेते हैं पहले यदि x था घोल, ठीक है, x में कितना प्रतिशत नमक था? 15% नमक था। लेकिन अब क्या किए, जो घोल था उसमें से 30 किलो को वाष्पित कर दिए, पानी वाष्पित हो जाएगा। तो अब नमक का कितना मात्रा रह गया है? सिर्फ 20%। 100 कट जाएगा, ये देखिए 5 से 3 और 5 से 4, तो यहाँ आ गया 3x बराबर 4x माइनस 120। 120 को उधर लेके जाते हैं और ये 3x को इधर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 120 क्या? केजी, क्योंकि ये भी केजी में था तो ये भी केजी में उत्तर आएगा। चलिए आते हैं 35 नंबर सवाल पे कि व्यंजक x क्यूब वाई स्क्वायर में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? देखिए एक है x, दूसरा है y, लेकिन ये x क्यूब है और ये y स्क्वायर है, और x के मान में कितना का कमी बोल रहा है? 25% का। मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 4 से कमी बोल रहा है ना, तो क्या होगा? 4 से 3। लेकिन क्यूब है तो x को 3 बार, मतलब फिर 4 से 3 और फिर 4 से 3। उसी तरह y स्क्वायर, y में पहले कमी कितने का हो रहा है? 20% का। 20% मतलब 5 से 4 हो जा रहा है, लेकिन y स्क्वायर है तो कितने बार हो जाएगा? 2 बार, 5 से 4, 5 से 4। अच्छा, हमने इसको एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे x क्यूब और y स्क्वायर दोनों एक साथ हैं। तो ये हो गया पहले का और ये हो गया अब का। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, चौक 64 और 64 गुना 25 कितना हो जाएगा? 1600। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना 16 ये होगा 432। तो अब देखिएगा कि पहले 1600 था, अब सिर्फ 432 रह गया है। तो अब कितना प्रतिशत बच गया है? तो प्रतिशत निकाल देते हैं। 432 बटे 1600, और प्रतिशत निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, ये काट देंगे। तो ये इसको देखिए, इसको काटेंगे 16 दूनी 32 और बचता कितना है? 11 और 2, और ये 16 से 7 बार में। अब मतलब 27% रह गया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा कितना प्रतिशत हो गया, पूछा कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा। तो 27% रह गया, पहले 100% था, अब 27% रह गया, तो कितना प्रतिशत का कमी हो गया? तो 100 माइनस 27 बराबर कितना? 73% रह गया। तो 73% का कमी हो गया। चलिए आते हैं 36 नंबर पे कि किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पे यदि आप इसका ये जो है कि 9800 से 10,458 हो गया है, तो यदि इसका प्रतिशत हम लोग निकाल लें कि ये कितना प्रतिशत बढ़ा, ठीक है, तो महिलाओं का प्रतिशत रख देंगे और पुरुष का रख देंगे, तो उस भाग में हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब हम 9800 का ये निकालेंगे कि कितना ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा दशमलव में, ठीक है, जिसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिक से ही बनाएंगे। क्या कि मान लेते हैं x पुरुष था, उसमें क्या हुआ कि 8% बढ़ गया अगले साल, तो वो कितना हो गया? 108। कितने से? 100 से। ठीक, तो टोटल था 9800, x पुरुष था, तो महिला कितनी बची? महिला बची है 9800 माइनस x, और इसमें वृद्धि कितने का हुआ? 5% का, मतलब 105 बटे 100, और ये हो कितने गया वृद्धि होने के बाद? 10,458। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 108x बटे 100 प्लस ये देखिए 9800 गुना 105 और ये माइनस 105x, नीचे क्या? 100 बराबर में 10,458।
100 देखिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब भी लेंगे तो इधर जाके फिर क्या हो जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अभी ही हम लोग कर देते हैं कि ऊपर क्या बचेगा, देखिए इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, मतलब ये ऊपर वाला सिर्फ जुट जाएगा। तो 108 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, 3x प्लस क्या 9800 गुना 105 करेंगे तो कितना होगा 10, 29 और 000, और बराबर में क्या हो गया 10,458, और ये 100 ऊपर गया तो ये 00। चलिए आगे सॉल्व करते हैं कि 3x बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, देखिए इसमें से क्या घटाना है, ये घटा देते हैं तो बचता कितना है, हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये बचेगा देखिए 0, 0, 8, और ये 15 में से 6 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, मतलब 16,800 बचा। ठीक है, इसको घटाने के बाद मतलब 3x बराबर 16,800, तो x बराबर कितना, 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 पचे 15, 3 छक 18, 5600, तो 5600। और x हम लोग किसको माने थे, पुरुष को, और पूछ भी क्या रहा है कि पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी 5600। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में दे देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपये मासिक बचत करे तो ज्ञात कीजिए उसके पिता का मासिक वेतन कितना है। चलिए इसके लिए ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो जो जैसे बोल रहा है सवाल वैसे हम लोगों को सिर्फ पुट कर देना है। मान लेते हैं उसका मासिक वेतन कितना था, x उसके पिता का, देखिए वो 1% अपने दोनों पुत्रों को दे दिया तो कितना हो गया 1% दे दिया। अब क्या हुआ, देखिए दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है, मतलब ये जितना भी दिया इसका 80% किसको मिल गया, बड़े पुत्र को। फिर बोल रहा है कि ये मिला बड़े पुत्र को, और इसमें से भी वो 80% खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। तो इसमें से यदि 80% व्यय कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना, सिर्फ 20% उसके पास बच गया। लेकिन यहाँ पे रुपए में क्या बोला है कि वो 20 रुपए का बचत करता है, मतलब 20 रुपए का यहाँ बचत कर रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 00 से, देखिए 00 गया 2 से 10 बार में, और 2 से 4 बार में, और ये 2 से 5 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में। तो x बराबर क्या आया, ऊपर तो कुछ नहीं आया और नीचे आया 2500। ठीक है, ये x गुना में है, x गुना में बराबर 5। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 गुना 5 125 और 00, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना था 12,500 रुपया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 38 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये भी उसी से बन जाएगा जैसे कि आपको बताया गया था अभी पिछले वीडियो में कि उसका कोई इनकम होगा, फिर उसका एक्सपेंडिचर होगा, फिर सेविंग होगा। ठीक, जिसमें से उसका इनकम यदि 100 है तो 75 व्यय कर देता है तो उसके पास बचेगा कितना, सिर्फ 25। फिर आय में वृद्धि करेंगे और फिर व्यय में वृद्धि करेंगे, फिर देखेंगे कि अब कितना बचत हो रहा है, फिर बचत प्रतिशत निकाल देंगे। तो ये सवाल आपको पहले बताया जा चुका है और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आते हैं 39 नंबर सवाल में कि पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला कि पानी के साथ 20% एल्कोहल, मतलब यदि कोई मिश्रण है उसमें 20% एल्कोहल है, कितना है 20% यदि एल्कोहल है तो 80% क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये 5 लीटर है टोटल, ये कितना लीटर है, ये 5 लीटर है। तो वैसे भी आप लोग इसको काटिएगा, देखिए 1 और ये होता है 4, मतलब 4 भाग 4 लीटर पानी और 1 लीटर क्या है उसमें एल्कोहल। ठीक है, टोटल 5 लीटर हो गया। इसमें से 2 लीटर निकालनी है, कितना मिश्रण निकालने हैं 2 लीटर। 2 लीटर तो देखिए 2 लीटर का 20% ही निकलेगा एल्कोहल,
2 लीटर में यदि मिश्रण निकाल रहे हैं तो एल्कोहल उसमें 20% है, तो मिश्रण से भी एल्कोहल जितना निकालेंगे वो भी 20% ही होगा। तो 2 लीटर का 20% कितना होगा? 0.4 लीटर। और वाटर कितना निकलेगा? 20% एल्कोहल निकालें और वाटर 80% निकलेगा, और 2 लीटर का 80% कितना होगा? 1.6 लीटर। ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4 में से 1.6 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा, देखिए पहले तो 3 गया और 3 में से फिर गया, मतलब 2.4 बचा, और 1 लीटर में से फिर से कितना गया? 0.4 लीटर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 0.6 लीटर। लेकिन क्या बोल रहा है आगे कि उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी को पानी में ही मिलाएंगे, तो इसमें 2 लीटर पानी मिला दिए, तो ये हो गया 4.4 लीटर, जबकि एल्कोहल है हमारा अभी भी कितना? 0.6 लीटर। चलिए अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा क्या? देखिए सवाल फिर से पढ़ लेते हैं कि नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी एल्कोहल में कितना है? एल्कोहल 0.6, लेकिन अभी टोटल मिश्रण कितना हो गया? अभी भी 5 ही है। देखिए 4.4 और 0.6 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और 5 इसलिए है क्योंकि देखिए 2 लीटर यदि मिश्रण निकाले हैं तो 2 लीटर पानी वापस डाल भी तो दिए हैं ना, तो मिश्रण तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 लीटर में से 0.6 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। तो ये प्रतिशत यदि निकालना हो गुना 100, तो देखिए ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे 0 और ये खत्म हो गया, तो ऊपर बचा कितना? 60 और नीचे 5, बराबर में कितना? 12% उत्तर। चलिए आते हैं 40 नंबर पे कि चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए अभी आपको हम सवाल बताए थे, याद है 32 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया गया था 32 नंबर सवाल में संतरा वाला, इसमें 20% का कमी बताया गया था, ठीक है। और वहाँ पे सेम ऐसा ही सवाल है, इसमें भी वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा था। और देखिए आपसे जो 40 नंबर सवाल पूछा गया है, देखिए यहाँ पे 40 नंबर जो सवाल पूछा गया है, इसमें भी प्रारंभिक भाव और कम भाव जो अब हो गया है वो पूछा गया। तो ये सवाल सेम 32 नंबर की तरह बनेगा। 32 नंबर यदि आप सीख चुके हैं तो ये भी आपको घर में बनाना है। चलिए आते हैं 41 नंबर सवाल पे कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो देखिए पहले हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए और 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। तो यहाँ भी प्रतिशत अनुत्तीर्ण वाला दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पास वाला दिया हुआ है। देखिए उत्तीर्ण हुए हों, तो पहले हम लोग फेल वाला निकाल लेते हैं। इंग्लिश में यदि 70% पास हुए हों तो फेल कितना होगा? इंग्लिश में 30%। मैथ में यदि 65% पास हुए हों तो फेल कितना हुआ होगा? मैथ में 35%। तो चलिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर सवाल में बनाते हैं ऐसे सवालों में। तो क्या बोला? दोनों विषय में 27% फेल हुआ है। तो यदि हम लोग यहाँ पे हम लोग 27% लिख दें तो ये मान लेते हैं इंग्लिश है और ये मैथ है। इंग्लिश में टोटल कितना? 30 और 27 यहाँ लिख चुके हैं, तो अब यहाँ सिर्फ कितना लिखेंगे? 3%। मैथ में टोटल कितना? 35, 27 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? सिर्फ 8%। मतलब टोटल फेल कितना है? फेल देखिए 27 3 30 8 38%। और यदि टोटल फेल 38% है तो पास कितना हुआ होगा? तो पास हुआ होगा 100 में से 38 घटा देंगे, मतलब 62%। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिजिट में कि 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो, मतलब परसेंट में आ रहा है 62 और दिया हुआ है 248 डिजिट में, तो 62% बराबर 248, ठीक। तो अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं क्या कि 100% बराबर कितना होगा? देखिए ये कट जाएगा इससे 4 बार में, पूरा ये जो है 62 से यदि काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा।
तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना 400, और ये हो जाएगा उत्तर, क्योंकि पूछ रहा था कुल कितने परीक्षार्थी थे। चलिए आते हैं 42 नंबर सवाल पे। किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि इस कक्षा की सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल, देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, कुल लड़की का अलग दिया हुआ है और लड़कों का अलग दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसे को आप एलिगेशन से ही बना सकते हैं, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि एलिगेशन कैसे लगाना है यदि 3 दिया हुआ हो तो सबसे पहले लिखते हैं गर्ल और दूसरा है बॉय, और यहाँ जो तीनों मतलब दोनों को मिला के आया हो कि वो यहाँ पे लिखेंगे। पहले देखते हैं लड़कियों का कितना है, तो लड़की का है 73 और लड़कों का कितना है 71, और पूरा कक्षा का कितना है 71.8। तो देखिए एलिगेशन में आप सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो बीच वाला रहता है वो एक से ज़्यादा रहता है और दूसरे से कम रहता है, किसी से भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक से कम होगा और एक से ज़्यादा होगा। तो देखिए, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, इधर से ये इधर लिखाएगा और इधर से ऐसे इधर लिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 71.8 से 71 जाएगा तो कितना बचेगा 0.8, और 73 से 71.8 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1.2, और दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 आएगा और यहाँ भी, और इन दोनों को काट सकते हैं। तो ये देखिए 4 से कटेगा 2 बार में और ये 4 से कटेगा 3 बार में, मतलब 2:3 के अनुपात में आया क्या, 2 लड़की है और 3 लड़का है। पूछ रहा है तो लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। टोटल कितना है 5, मतलब 5 बराबर यदि 100% है, कक्षा में हम बोल रहे हैं कि 100% विद्यार्थी होता है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है कि टोटल 5 आया, मतलब 5 बराबर यदि 100% है तो गर्ल कितना है 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 40%, और लड़का का यदि पूछना तो बॉय कितना है 3, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60%, और ये आ जाएगा हम लोगों का उत्तर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, और ये आपका लास्ट सवाल है कि चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी आपको बताया जा चुका है, फिर से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 लीटर घोल है, इसमें 4% चीनी है। क्या बोला, इस घोल से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिए, 6 लीटर में 1 लीटर पानी वाष्पित कर देंगे तो कितना बचेगा 5 लीटर। तो पूछा है इसमें चीनी कितना है, चीनी का निकालना है तो x/100 बराबर कर देंगे। देखिए 100 ये खत्म, और ये हो गया 6 चौक 24 बराबर 5x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 24/5, मतलब 4.8%। और ये आपका जो परसेंटेज चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। परसेंटेज आप लोग पहले बनाए भी होंगे, ठीक है, और ये आपका अलग ही अनुभव रहा होगा। और यहाँ से आप जब पूरा परसेंटेज खत्म कर चुके हैं तो आप एक बार फिर से वापस आप इसको बनाइएगा, तभी आपका बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।